ये सब नहीं बोलिएगा। और इंडिया का और वर्ल्ड का जो ज्योग्राफी है उसको अपने करवाएंगे, ठीक है। टॉपिक वाइज एक टॉपिक करवाते हैं, सभी टॉपिक्स के आपको उसके साथ साथ क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है ना। बहुत अच्छा पढ़ाएंगे और अक्सर मैं कई चीज़ को कहना पसंद नहीं करता हूँ, ठीक नहीं है ऐसा कहना, लेकिन फिर भी मैं आपको कहूँगा कि लगभग प्रश्न आपके क्लास नोट से मिल जाएंगे ना। अगर आप पूरी गंभीरता से केवल क्लास नोट्स को प्रॉपर तैयार कर लेंगे तो लगभग सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। 80-90% की हमेशा गारंटी लेता हूँ। और अगर 50% क्वेश्चन आपको मिल जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। लगभग 20 प्रश्न आप देखोगे कि 100 में से 20 से 30 के बीच में संख्या आएगी। 25 आप मान लो, 25 के आसपास आपका इंडिया वर्ल्ड और बिहार का क्वेश्चन है वो इसके अंदर आपका रहेगा। प्रॉपर तरीके से करेंगे, एक चीज़ को पढ़ेंगे, प्रॉपर मैपिंग के साथ पढ़ेंगे, सारा अच्छे से पढ़ा देंगे। थैंक यू सो मच। जय साथियों, जय। मैं एस के चौधरी और आप में से शायद आप लोगों ने कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स की क्लासेस देखी होंगी। तो बच्चों मैं इस बैच में आप लोगों को करंट अफेयर्स कराने वाला हूं। और करंट अफेयर्स का रूल क्या है अभी आप इसमें देखोगे तो सिलेबस में यहाँ पे स्पष्ट टॉपिक लिखा हुआ है। सिलेबस में आप देखोगे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि इसमें हम लोगों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक की घटनाएं, यानी इसमें जो है नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स से संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। सामान्य क्या होता है करंट अफेयर्स के अंदर जो है जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है तो जीएस के अंदर क्या है कि वो सारी चीजें स्टैटिक फॉर्म में जो है प्रश्न है। तो करंट अफेयर्स के अंदर क्या अप्रोच रहना चाहिए, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, बड़ी समस्या हो जाती है। और बाजार में तो काफी सारे मैगजीन आ जाते हैं, मैगजीन अपने बिल्कुल सही वही बैच हो सकती है, लेकिन बैच के अंदर आप लोगों के लिए जो करंट अफेयर्स लेकर आने वाले बच्चों वो करंट अफेयर्स आपको ऐसा समझो कि पूरे लगभग इट्स अराउंड 18 मंथ्स, लगभग 12 से 18 महीने के करंट अफेयर्स को यहाँ पे कवर करने वाले हैं। और करंट अफेयर्स के अंदर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर पिछले दिनों आप देखोगे बीएसएससी का जो असिस्टेंट के एग्जाम हुए थे या बीपीएससी ने जो मेडिकल इंस्पेक्टर का पेपर कराया था, आप लोगों ने करंट अफेयर्स को देखोगे डायरेक्ट होगी ऑप्शन क्लास से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो करंट अफेयर्स करके आप सीधी बात हुए हैं, तो करंट अफेयर्स करके आप सीधी बात समझ जाओ, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। लगभग आप लोगों को 100 प्रश्न जो पूछा जाएगा उसमें अराउंड 15 क्वेश्चन, 15 से 18 क्वेश्चन, 14-15 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के होंगे। और करंट अफेयर्स में एक और जरूरी बात मैं आप लोगों को बता दूं कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, तो नेशनल करंट अफेयर्स में बिहार से संबंधित भी करंट अफेयर्स आपसे पूछे जाएंगे। तो उसमें भी आप लोगों को मैं कंप्लीट करा दूंगा, उससे आप लोगों को प्रॉब्लम कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सर कुल कितने घंटे की क्लासेस होगी, मुझे ये सारी चीजें मतलब बस इतना समझना कि सारे टीचर्स जो है आपके लिए बहुत क्लाइंट लेकर आएंगे। तो ये सारा चीज आप लोगों को प्रोस्पेक्टस वगैरह अलग अलग रहेगा, 3 दिन होना है, ओके। और आज से चूंकि बैच स्टार्ट हुई है तो अलग अलग विषयों की क्लासेस अलग अलग समय पे आपको लगेगा। मैं आपको करंट अफेयर्स को लेकर के कोई चिंता आपको नहीं होगा, बाकी सारे विषयों के अंदर तो सारे धुरंधर टीचर्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। और जो मैं हमेशा कहता हूँ अभी आया पता नहीं 15 साल बाद आएगा, तो इस बार 20 साल बाद आएगा, 10 साल बाद आएगा, तो प्रयास करना है कि अच्छे से अपने आपको प्रिपेयर करो ताकि इस बार जो है सिलेक्शन को यहाँ पे ले लीजिए। और अच्छी बात ये है कि एक बार जो भी पढ़ेंगे ना कि आप लोगों का बैक टू बैक सारे एग्जाम्स में नाम आ जाएगा, बस में बच्चों इसमें। और सर हिंदी में पढ़ाया जाएगा। अब मैं जो करंट अफेयर्स करता हूँ इस बैच के अंदर जो आप लोगों को यहाँ पे इस बैच के अंदर जो है आप लोगों को क्या करने वाला देखो, एक तो सबसे बड़ी बात है कि कंप्लीट सिलेबस का कवरेज है। मतलब आपको कंप्लीट पेपर 1 जो लैंग्वेज पेपर है, पेपर 2 जीएस और पेपर 3 एप्टीट्यूड का जो है तो कंप्लीट कवरेज हो जाएगा। डेली लाइव क्लासेस इसमें, डेली लाइव क्लासेस डाउट सेशन होगा अलग से। डाउट सेशन कई बार होता है कि आप अगर ट्राई कर रहे हो अलग विषय में कुछ डाउट रह जाते हैं तो हम लोग जो है डाउट सेशन अलग से आपके लिए रखेंगे ताकि आप उसमें डाउट पूछोगे। अच्छा जब समाप्त हो जाएगा बोर्ड पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगा। सबसे बेहतरीन बात यही है क्लास खत्म हुआ तुरंत बोर्ड में पीडीएफ अपलोड हो जाएगा, आप उसको बैठ के नोट्स बना सकते हो। उसके बाद क्या नोट्स हर एक सब्जेक्ट में आपको नोट्स दिया जाएगा स्टडी मटेरियल ताकि आपको हेल्प हो पढ़ाई करने में। और डेली प्रैक्टिस होगी बच्चों, सबसे ज्यादा पढ़ाई के साथ प्रैक्टिस आवश्यक है ना, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करोगे पढ़ाई करते रहोगे तो आपको अंदाजा नहीं लगेगा कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, उसको टैकल कैसे करना है। और एक्सपर्ट फैकल्टी तो ये बड़ी अच्छी बात है कि इसमें जो भी टीचर्स आपको मिल रहे हैं सारे एक्सपर्ट धुरंधर हैं। और ज्यादातर टीचर्स मतलब सारे शिक्षकों को आप लोग जानते होंगे पहले से, मुझे याद रहता है। तो आप लोगों को टीचर्स को लेकर कोई समस्या नहीं होने वाली, सारे शानदार शिक्षक आपसे मिलेंगे अलग विषयों पे। और परीक्षा का पैटर्न जो बच्चे उसके अनुसार तैयारी होगी। लेकिन आज के समय में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है बच्चों के सामने, टीचर्स ना सब कुछ पढ़ा दे रहे हैं और बच्चों के साथ समस्या क्या है, टीचर तो पढ़ा के निकल गया, बच्चों को रिवाइज भी करना है। तो यहाँ पर टीम पढ़ाएगी वो एग्जाम ओरिएंटेड रहने वाला है। समझ आ रही है, ये सारी चीज आपको यहाँ पे बैच की सारी विशेषताएं यहाँ पे रहने वाली है। और आपको बाकी विषयों के लिए जो है सभी सर अभी आपको बताएंगे, सर आपको हिस्ट्री को लेकर इसी बातें जो है कई चीज समझ में नहीं आती है और कई चीज समझ आ जाती है तो याद नहीं रह पाता है। ये तो समस्या होता है और यही वजह है कि आयोग हिस्ट्री में कोशिश करता है कि बच्चों को बाहर निकालने का। तो हमारा कोशिश होगा सिंपल आसान भाषा में इस तरीके से समझा दें जिससे कि आसानी से हिस्ट्री कवर हो जाए। अब सिलेबस क्या है वो देख लेते हैं। भारत का इतिहास, जैसे भारत का इतिहास लिखा इसका मतलब है कि एंशिएंट भी पूरा है, मिडिवल भी पूरा है और मॉडर्न भी पूरा है। लेकिन लास्ट टाइम में एक चीज उन्होंने लिखा है कि भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, यानी कि 50% मुझे यहाँ पे टाइम देना है आपके साथ में और 50% में पूरा भारत का इतिहास में देना है। ये ध्यान रखना। इसका मतलब ये हुआ कि 1885 से लेकर 1947 में पूरा का पूरा फोकस हमारा होगा। इस तरीके से पढ़ाना है कि जिससे कि आपको लगे कि हाँ आज मैंने इतिहास को जिया, आज मैंने इतिहास को सीखा और बहुत कुछ आसान लगने लग जाए। यही हमारा कोशिश है इस प्लेटफॉर्म पे। पहली बार इस प्लेटफॉर्म पे आया, पहली बार देख रहे होंगे हमको ये बात है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि बड़ा सौभाग्य से ये फॉर्म निकला है। अगर बिहार में बेरोजगारी आपके भाग में है तो इस भाग को बदलने का इतनी साल कभी ऐसा अवसर फिर कभी आपके जीवन में मिले। इसलिए इसको समझिए कि अमृत है, जैसे एक बूंद प्यासे को पानी इंपॉर्टेंट है उसी तरीके से इसके लिए जी जान लगा दीजिए। अगर मुझसे पूछे ना तो इस एग्जाम के लिए ना सब कुछ छोड़ दीजिए, जो छूट रहा छूट जाने दीजिए, जो हो रहा होने दीजिए, लेकिन पूरी तरीके से इस एग्जाम को निकालने के लिए पूरे कमर कस सोचो ना, सिर्फ प्रीलिम्स पास करना है, सिर्फ प्रीलिम्स। उसके बाद कुछ भी नहीं, मेहनत नहीं करिए। तो क्या ऐसा एग्जाम बड़ा सौभाग्य से मिलता है, आपको ये सवाल मिला है तो किसी हालत में हाथ से जाने मत दीजिए, पूरी ताकत लगाइए। और यहाँ पे जितने भी टीचर हैं सब अपने फिल्म के पिताज बादशाह हैं। आप यकीन मानिए जब ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब आपको ऐसा होगा कि सुजीत सर इस बात को ठंडा कर देंगे। यकीन मानिए, चाहे वो हिस्ट्री की बात हो, चाहे वो ज्योग्राफी की बात हो, चाहे बिहार की बात हो, चाहे करंट अफेयर की बात हो, चाहे मैथ की बात हो, चाहे रीजनिंग की बात हो, सब एक से एक एक्सपर्ट है और इतने बेहतरीन तरीके से बताएंगे कि आपको मजा आ जाएगा। और हमारा काम रहेगा कि आपको पूरी ईमानदारी के साथ में इतनी बेहतरीन तरीके से आपको दूं और उतनी बेहतरीन तरीके से नोट्स दूं जिससे कि आपको लगे कि सुजीत सर अब हिस्ट्री में मजा आ गया। बाकी इसके पीछे है वो बताएंगे और जैसे क्लास स्टार्ट होगा उसके बाद एवरीथिंग जो भी सिलेबस है, सिलेबस क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कौन से ऐसे तो पूरा देखिए लिख दिया है ना बिहार का इतिहास, तो इतना सारा क्लास है, समय हमारे पास लिमिटेड रहेगा तो सब तो करूंगा नहीं। लेकिन हमारी कोशिश है कि जहां से वो क्वेश्चन फेंकेगा उन सारे के सारे टॉपिक को मैं आपके सामने रख दूं जिससे कि आसानी से आप क्वालीफाई कर जाए। चलिए अच्छा आपका सब कुछ है 80-90 प्लस तक आप मार्क आसानी से ला सकते हैं मैथ्स रीजनिंग। और जानते हैं ये 100 मार्क और 100 मार्क जो जीएस का, 100 मार्क जो जीएस है उसमें आपको 7-8 पेपर पढ़ना है। लेकिन 100 पेपर का जो आपको ये है मैथ और रीजनिंग इसमें मात्र 2 पेपर है, दोनों स्कोरिंग पेपर। तो जम के मेहनत इसमें करिए आप लोग। और ये पूरा जैसे ही कल से क्लास आपका रेगुलर चलने लगेगा पूरा मैथ्स का पीडीएफ मिलेगा, पूरा मैथ्स का सिलेबस में मैं बता दूं नंबर सिस्टम है ही, अर्थमेटिक लगभग है ही, बेसिक मेंसुरेशन है और प्रोबेबिलिटी है और स्टैटिस्टिक्स, ये सभी चीज आपको लिखाया जाएगा अलग से सिलेबस। तो विशेष आप लोग के बीच रीजनिंग के बारे में बताएंगे। आइए सर। सारा चीज की जानकारी तो आपको मिल चुका है, लेकिन एक चीज जो है यहाँ पे एक समझने वाली चीज है कि ये जो आपका वैकेंसी दिया है
ये उनके लिए खास करके है जो कभी न कभी हिम्मत हार के यहाँ से चले तैयारी कर रहे थे किसी कारण उनका के लिए खास करके सुनहरा अवसर है, सुनहरा अवसर इसको कहा जाए, क्योंकि अब इसमें जो एज है आपको अप्रॉक्स 40 साल एज दिया है, 40 प्लस, तो आपको मेरे दोस्त अभी बहुत दूर जाना है। जो कह रहे थे कि तुमसे नहीं होगा उन्हें भी करके दिखाना है। बस समझ में आएगा नहीं, क्योंकि ये मौका सिर्फ आपको मिला है खास करके। अब इसमें देखो प्रॉब्लम कहाँ होने वाली, प्रॉब्लम है जो फ्रेशर है हमारे फ्रेशर, उनको उनका रिजल्ट होने का तो ज्यादा संभावना रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिनका मान लेट हो गया है वो 40 साल वाले एज में आ चुके हैं कि नहीं हम 35 हो रहा है, मेरा 31 हो रहा है, हम भरे क्या होगा, तो देखो जिनको जिम्मेदारी आ जाती है, जो समझ जाते हैं कि नहीं अभी अगर मेरा रिजल्ट नहीं हुआ तो क्या होगा, तो अब उनका जो संभावना है उनका और ज्यादा हो जाता है। बस समझ में। और सैलरी की बात करें तो सैलरी अच्छी खासी और रीजनिंग और मैथ के तहत बात है 100 नंबर की लगाइए, तो लगभग समझो कि अगर आधा रीजनिंग और मैथ है तो आप समझिए कि मिनी फाउंडेशन का काम करेगा। लेकिन रीजनिंग को ऐसा नहीं कुछ नया चीज कुछ बड़ा विशेष पूछने वाला है, ऐसा कुछ नहीं। इसमें ये नहीं कि हाँ गणित पे ज्यादा ध्यान देना, ये ध्यान, ऐसा कुछ नहीं है। जो पूरे लेकर पूरी डिकोडिंग वो है कि आपका विशेष है, समानता हो गया, सदृश्यता हो गया, हालांकि इसमें सारा सिलेबस नहीं लिखा रहता है, जैसे एक कुछ अगर लिखा है तो उसके अंदर 5 चीज छिपा हुआ रहता है। बस समझिए कि तो आपको जो रीजनिंग की बात करें, मैथ और रीजनिंग दोनों मैथ रीजनिंग का दिया गया। अगर ये 100 नंबर का है, आपको सभी बताए थे कि ये मैथ और रीजनिंग ना, मैथ और क्या रीजनिंग, ये मेन इसमें रोल करेगा। बस समझ में। फिर एक जीके जीएस के लिए आप देखिए कितने महारथी आए, है कि नहीं, लेकिन यहाँ ये अकेले 100 नंबर को खींचे। बस समझ में, यहाँ से आपको स्कोरिंग मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा, स्कोरिंग मिलेगा। तो पढ़ाई करते रहिए साथ साथ और लगे रहिए इसमें, क्योंकि आप इसमें कोई आपका सिर्फ एक एग्जाम होने वाला, सिर्फ एक एग्जाम होने वाला, एग्जाम 2 अकाउंट फिलअप हो रहा है। सबसे बड़ा एक चीज और कि फॉर्म अगर फिलअप कर रहे हैं तो जरूर ध्यान देना कि आपके पास जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र ये दोनों आपका अपडेट होना चाहिए। या कोई ओबीसी का कर रहे हैं तो उसका ओबीसी का सर्टिफिकेट है वो अपडेट कर लीजिएगा। पता चलेगा फॉर्म भरने का ये सब नहीं मिला, इसी के चक्कर में 4 से 5 दिन और फॉर्म फिर नहीं भर पाए, तो क्योंकि रिजल्ट लेना है, ये बहुत ही सुनहरा मौका है आप लोगों के लिए। खास करके हम फिर बता रहे हैं कि इसका एज 21 साल से शुरू किया है, तो वो सब तो फ्रेशर लोग तो आए नहीं आएंगे, साथ में क्योंकि इसका मैक्सिमम 40 तक किया हुआ है, तो जो भी है जो ऐसे हैं जो कि जिनका पढ़ाई हो चुका है, तो पढ़ाई भाई एक बार रिवीजन कर देना, एक बार क्या करना, फिर से एक बार मेहनत कर देना है और रिजल्ट लेके कम से कम एक सरकारी जॉब शुरू करते हैं, जिससे आपको कहा जाएगा तुम बाहर गया पढ़ने, तुम्हारा नहीं हुआ, तो एक मौका आपके पास, फिर ऐसा मौका बार-बार नहीं मिलेगा। आप बस इसमें आएंगे, परचेज को ये बैच लिए, बैच में आप देखिए सारी टीचर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। एक बार जुड़िए इसमें आराम से और केजीएस तक बहुत हाई लेवल आपको नहीं पूछने वाला है, तो बस इस पे ध्यान दीजिए और रिजल्ट आपका हो जाएगा। इसी साथ ज्यादा नहीं, हम लोग जो कह रहे थे कि तुमसे कुछ नहीं होगा उन्हें भी कुछ करके दिखाना। तो मिलते हैं फिर हम लोग क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट और जुड़िए फटाक से। थैंक यू।